और वी किम ताएह्यन को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया। मिन हीजिन, जो पहले हाइब के अंतर्गत एडो की सीईओ थी और गर्ल ग्रुप न्यू जॉन्स को मैनेज करती थी, उन्होंने एक केस फाइल किया था। उस केस में उन्होंने आरोप लगाया कि एक अन्य ग्रुप जिसे लोग आइलैंड अन्य प्रोजेक्ट से जोड़कर देख रहे हैं, ने न्यू जॉन्स के गाने को कॉपी किया है। इस केस के दौरान मिन हीजिन ने एक प्राइवेट चैट का स्क्रीनशॉट कोर्ट में सबमिट किया, जिसमें वह वी से कह रही थी कि उन्हें लगता है गाना कॉपी किया गया है। उस बातचीत में वी ने कहा था कि उन्हें भी गाना थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि ऐसी बातें अक्सर होती हैं और कई बार ये सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रहती है। मामला तब बिगड़ा जब इस बातचीत को कोर्ट में एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया गया। कई लोगों ने इसे इस तरह लिया जैसे वी ने ऑफिशियली मिन हीजिन का सपोर्ट किया हो, जबकि वी ने बाद में सोशल मीडिया पर आकर साफ किया कि वही एक निजी बातचीत थी। उनका इरादा किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं था, उन्होंने सिर्फ सहानुभूति के तौर पर अपनी सामान्य राय व्यक्त की थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बातों को कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। बिना उनकी कंसेंट के उस चैट को एविडेंस के रूप में पेश किया गया, जिससे वह काफी निराश है। अब सोशल मीडिया पर वी को काफी हेट मिल रही है, खासकर इसलिए क्योंकि मिन हीजिन और हाइब के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वी की वजह से केस का फैसला प्रभावित हुआ, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से किसी को सपोर्ट करने का ऐलान नहीं किया था। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी की निजी बातचीत को बिना उसकी अनुमति कोर्ट में पेश करना सही है? कई फैंस का मानना है कि कंसेंट लेना जरूरी था, एक प्राइवेट चैट को संदर्भ से बाहर लेकर पेश करना गलत है। इससे वी की इमेज पर असर पड़ा है, खासकर जब बीटीएस का कमबैक आने वाला है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर केस में प्रूफ की जरूरत थी, तो जो भी संबंधित बातचीत थी, उसे पेश किया गया। लेकिन नैतिक रूप से देखें तो बिना अनुमति किसी की निजी बातचीत को सार्वजनिक करना एक गंभीर मुद्दा है, खासकर जब वह व्यक्ति उस केस का आधिकारिक पक्ष भी नहीं था। आखिर में बात यही है कि वी का इंटेंशन सपोर्ट करना नहीं था, बल्कि एक जान पहचान वाले व्यक्ति से सामान्य बातचीत में अपनी राय देना था। अब यह आप पर है कि आप इसे किस नजर से देखते हैं, कानूनी एंगल से या नैतिक एंगल से।